भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। इस नए कानून को लेकर जहां एक और वर्ग विशेष के लोग उत्साह मना रहे हैं, तो वहीं संत समाज ने भी इस कानून का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए इसे एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला कानून करार दिया है। तो वहीं जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है, उसको लेकर भी संत ने कहा कि जनता उन्हें सबक सिखाएगी। दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में कई तरह की चर्चाएं वर्षों से चली आ रही है और अब 2025 में इस कानून को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में नए कानून पारित हुए। अब महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून के रूप में बन जाएगा और फिर इसे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। कानून के तहत कई परिवर्तन किए गए हैं, जो कि आने वाले समय में कानून के नियम दिखाई देने भी लगेंगे। जहां एक और वर्ग विशेष का एक समुदाय इसका पूरी तरह से समर्थन कर रहा है, तो वहीं कई लोग इसके विरोध में भी हैं। लेकिन संत समाज ने इंदौर में मिठाई खिलाते हुए आतिशबाजी कर राजवाड़ा पर जश्न मनाया और अहिल्या माता को माल्यार्पण कर इस कानून को देश के भविष्य को सार्थक करने वाला कानून बताया है। आज इंदौर के सभी साधु संत महामंडलेश्वरों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और जिन पार्टियों ने इस वक्फ बोर्ड का विधेयक का समर्थन किया, उन सब के लिए सभी साधु संतों ने महामंडलेश्वर रामगोपाल दास जी महाराज के नेतृत्व में आज उनके सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया, उनका आभार व्यक्त किया और ऐसी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की कि ऐसे सांसदों को, ऐसी सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि ऐसे आगे भी कार्य करते रहें, जिससे कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सके और ऐसे लोगों के कारण ही आज हमारा सनातन धर्म जिंदा है। जय सिया राम। हम सभी इंदौर के संत समाज के साथ में आज मां अहिल्याबाई के चरणों में आए हैं, उनको माल्यार्पण किया है, क्योंकि हमारी देवी अहिल्या न्याय प्रिय हैं। तो आज भारत के साथ में आज तक जो अन्याय हो रहा था इस देश के नागरिकों के साथ में, उन सबको आज न्याय मिला है। लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित हो गया है और जो भ्रष्टाचार बोर्ड था, करप्शन बोर्ड था, भूमाफियाओं का बोर्ड था, उससे आज मुक्ति मिल गई है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद में यह कानून होगा और हम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जिन सांसदों ने इसके पक्ष में वोट मतदान किया है संशोधन विधेयक में, हम उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए संत समाज के साथ में यहाँ पर आए हैं कि आज से यह भ्रष्टाचार बोर्ड शिष्टाचार बोर्ड बन जाएगा। जिन लोगों ने संसद में विरोध करा, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुल्ला मौलवी हैं, इनके पेट तो दुखेंगे ही, क्योंकि इनने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना करप्शन किया, उसमें किसी भी मठ मंदिर सनातन धर्म की संपत्ति को अपना बता देना, फिर उसमें अत्याचार करना, अनाचार करना, ना उसका कोई ऑडिट होना, ना उसकी कोई जांच होना। तो ऐसे लोगों के, भ्रष्टाचारियों के, मुल्ला मौलवियों के पेट तो अवश्य दुखेंगे ही, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और जिनको ज़्यादा विरोध है वह उनको जनता बता देगी कि आप सनातनी नहीं हो, आपके कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप जो इस प्रकार से सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, एक न्याय का विरोध कर रहे हैं और अन्याय का भारत में रह करके साथ दे रहे हैं। गुरु महाराज, जब जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर कानून बना दिया गया है, तो क्या सनातन बोर्ड? हाँ, हम तो कहते हैं ना, हम तो पहले से ही कहते आए हैं, हमारे पवन दास जी महाराज जी भी कहते आए, पिलिया खाल हंसदास मठ के महामंडलेश्वर जी, कि एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए और उसमें सनातनियों को रहना चाहिए और भारत में सनातन धर्म की जय जयकार होना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र है। महाराज जी, एक वीडियो भी जमकर चल रहा है अखिलेश यादव का, जिसमें वो वक्फ बोर्ड को लेकर कई तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारी संत समाज की राय है कि अखिलेश यादव इस समय पागल खाने की आवश्यकता है उनको, और कहीं अगर पागल खाना उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा हो तो हमारे इंदौर के बाणगंगा में पागल खाना है, उनको भर्ती हो जाना चाहिए और उनके पास में अगर कोई पैसे की कमी हो डीएनए कराने के लिए, तो हम उनका डीएनए करा देते हैं, ताकि वह जहां जिस चाटुकारिता में लगे हुए हैं उन चाटुकारिता में जाएं, क्योंकि उनको सनातन धर्म अब इस समय खराब लगने लग गया है। और राम मंदिर का विरोध किए, वो किए, उनके बाप ने किया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, राम मंदिर बना। आज वो गाय का विरोध भी कर रहे हैं, तो ये पगला गए हैं, ये सिर्फ कुर्सी के लालच में पगला रहे हैं। इसलिए इनको आकर के और कुछ दिन ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कुछ दिन मठ मंदिर साधु संतों की संगति करना चाहिए।